Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सिलॉग्स का क्वेश्चन है, जो मैं ऑलरेडी आप सभी को सॉल्व करा चुकी हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैंने आपको जो आंसर बताया है, ठीक है, जिस तरीके से बताया है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो गलत है कह रहे हैं। तो हाँ, जो मैंने बताया है वो गलत है और मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसीलिए है, यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट, सिलॉग्स के ही दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको कैसे बताया था, ठीक है। जैसे बताया उस हिसाब से सही है, लेकिन सिलॉग्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर जब हम, ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाने लग जाते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो ये उन्हीं में से एक है। देखो, ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए मैं इसकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट, तो हमें पता है ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट का मतलब है कि सम डेज आर नाइट एंड सम डेज आर नॉट नाइट, ठीक है। ऑल नाइट आर नून, इसको हमने बना दिया, ठीक है। अब इसका पहला कंक्लूजन कहता है ऑल डे कैन बी नून, कैन भी लगा हुआ है, ठीक है। कैन मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, वो कौन से दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो क्लैश कर रहे हैं वो भी बताऊंगी। ऑल डे कैन बी नून का मतलब है कि पूरे के सारा का सारा जो डे का पोर्शन है ना, वो नून में आ सकता है, पॉसिबिलिटी पूछी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी को चेक करने का, हम लोग इसको हटा देते हैं, सिंपल चेक करते हैं, ऑल डे इज नून। सिलॉग्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी वो पॉसिबिलिटी पूछे, पॉसिबल वाला वर्ड हटाकर उसको सिंपल चेक करो। सिंपल चेक करो, अगर उसका आंसर आता है कांट से, तब उसकी पॉसिबिलिटी सही है। अगर आपका कंक्लूजन यानी कि ऑल डे इज नून 100% सही या 100% अगर गलत है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत होती है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंक्लूजन्स जिनका कंक्लूजन, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंक्लूजन्स जिनका आंसर क्या होता है, कांट से। यानी कि अब कांट से क्या होता है? कांट से होता है यानी कि जो आपके सामने स्टैंडर्ड वेन डायग्राम होता है, उसको देखकर, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम को आप देखकर, जो भी आपका वेन डायग्राम है उसको देखकर आप बता नहीं पाते हो। यानी कि अगर ऑल डे इज नून है, यहाँ पर देखकर हम नहीं बता पा रहे, हमको ये चीज एग्जैक्टली नहीं नजर आ रही, तो वो हो जाएगी कांट से। या तो ये सही नजर आएगी तो वो 100% सही होगी, अगर ये गलत होगी तो 100% गलत नजर आएगी। लेकिन जब इन दोनों में से कुछ ना नजर आए, ना सही दिख रही है ना गलत दिख रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है दोनों के बीच में, तो वो क्या हो जाता है? कांट से हो जाता है, और कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाती है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट ये है। अब ऑल डे इज नून अगर हम चेक करते हैं, ऑल डे इज नून सिंपल चेक कर रहे हैं, डे, ऑल डे इज नून हमने यहां पर देखा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये नाइट से दूर है, तो ये वाला पोर्शन जो नाइट से दूर है वो नून से भी अपने आप दूर हो ही गया। कैसे? क्योंकि पूरा का पूरा नाइट नून है, तो डे का इतना पोर्शन अगर नाइट में नहीं है, इसका मतलब नून में भी नहीं है, ठीक है। अगर डे का इतना पोर्शन नाइट में नहीं है तो वो नून में भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट नून है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये है। तो ऑल डे इज नून क्या है? 100% गलत है। ऑल डे इज नून 100% गलत है, तो गलत की 100% गलत कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी होती है गलत, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था, ये कॉन्सेप्ट होता है सिलॉग्स का। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा, उस टाइम पर अग्री भी किया, जब मैं ये पढ़ा रही थी काफी सारे स्टूडेंट्स ने अग्री किया कि हाँ सही है, मैम ने जो बताया सही है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं मैम, ये कंक्लूजन है ना, ये गलत नहीं है, ये सही है। तो मैंने बाद में बहुत सोचा इसके बारे में कि शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, हो सकता है ना मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तो एक स्टूडेंट का आया, फिर दो स्टूडेंट्स का आया, तो 3-4 स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया है इस चीज को लेकर। तो फिर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सही जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी चेक करने का एक और तरीका होता है। वो क्या होता है? पॉसिबिलिटी चेक करने का एक तरीका होता है कि अगर उसका एक पॉसिबल डायग्राम बन रहा है ना, अगर उसका एक कोई भी पॉसिबल डायग्राम बन रहा है, प्रोवाइडेड आपकी जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है, स्टेटमेंट में दिया गया है वो एज इट इज रहना चाहिए, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है जिसमें स्टेटमेंट सभी के सभी फॉलो हो रही हैं, स्टेटमेंट सारी की सारी एप्लीकेबल हैं, और कोई एक डायग्राम उसका स्टैंडर्ड के अलावा अगर कोई एक पॉसिबल डायग्राम बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी सही होती है। तो अब इसका एक वेन डायग्राम देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है जनरली। और एक और चीज देखो,
स्लोक्स के क्वेश्चंस को हम हमेशा स्टैंडर्ड वेन डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करते हैं। इसीलिए मुझसे भी ये मिस्टेक हुई, क्योंकि हमको आदत है हम लोग स्टैंडर्ड वेन डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने देखा ओल्ड डे इज नून, ओल्ड डे इज नून यहाँ पर नहीं है, मुझे ये 100% गलत नजर आया, तो 100% गलत की पॉसिबिलिटी मैंने कर दी गलत, ठीक है। लेकिन अब ये सही भी है, किस तरीके से है वो भी बताती हूँ। हमें पता है ऑल नाइट आर नून, ठीक है, ऑल नाइट आर नून, ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट उसने बोला है, यानी कि सम डेज आर नाइट एंड सम डेज आर नॉट नाइट। तो सम डेज आर नाइट यहां से ये कॉमन है, और सम डेज आर नॉट नाइट। अब इसका ये डायग्राम बन गया, तो पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से डेज वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, पूरा ही डेज वाला पोर्शन, ये कहां पर आ गया, ये आ गया आपके नून के अंदर, और इसका इतना छोटा सा पोर्शन आ भी गया। अब देखो ये भी देखो, ये कैसी कंफ्यूजिंग सी चीज है, पूरा का पूरा नून में आ भी गया, और इतना पोर्शन जो है, बस इतने पोर्शन को हमने इस नाइट से दूर रखा है, यानी कि इतने पोर्शन को हमने क्या किया है, ये है आपका डेज, इतने पोर्शन को, बस जो ये वाला पोर्शन है ना, इतने पोर्शन को हमने इस नाइट से दूर रखा है, बाकी पूरा का पूरा जो है वो नून में आ गया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बता रही थी आपको कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लैश हो रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये भी जरूर कहता है कि अगर आपका कोई पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो वो सही है। अगर जो आपको कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला दिया गया है, और आपकी जो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपने कोई एक ऐसा डायग्राम, वेन डायग्राम बनाया है जिसमें ये सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लग रही हैं, वो फॉलो कर रही हैं, और आपका जो पॉसिबल डायग्राम है वो बन पा रहा है, जैसे कि यहाँ पर बन पा रहा है, तो वो सही होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में, 100% के केस में नहीं होता, पॉसिबिलिटी के केस में वो सही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा पूरा का पूरा जो डे है वो नून के अंदर आ गया, और डे का इतना पोर्शन जो है वो बस नाइट से दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये सही है। तो इसीलिए कभी कभी, अब ये जो क्वेश्चन था ना ये कंफ्यूजिंग था, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो गलती मैंने की वो आप भी कर सकते थे, हाँ, थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं, जल्दी में करना, लेकिन दिमाग को खोलकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हो जाता है, हो जाता है। देखो हमको आदत है स्टैंडर्ड वेन डायग्राम से, और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ये एक केस था जो मैंने सोचा कि आप सभी के सामने मुझे लेकर आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इस चीज के लिए कि मैम ने गलत पढ़ाया। हो गई गलती अब मुझसे, है ना, ठीक है, तो मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया, ठीक है, मैंने गलत पढ़ाया, मैंने आपको सही बता भी दिया, और मैंने कैसे गलत किया मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट थे, मैंने जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से चली, एक कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक और चीज बताती हूँ, यही एक ऐसा केस है जहां पर ये दोनों चीजें क्लैश कर रही हैं। इसके अलावा आज तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वहां पर ऐसा नहीं होता कि दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपकी क्लैश कर जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आई होप अभी जो क्वेश्चन है, जो आप सबके डाउट था उस क्वेश्चन को लेकर, वो अभी दूर हो गया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। शाम को, हर रोज शाम को, मंडे टू फ्राइडे आपकी 5 बजे क्लास होती है, जरूर आया कीजिए। आप ही के लिए, आप ही के फायदे के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, पढ़ाती हूँ, पढ़ा कीजिए ना, तभी पेपर पास होगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।